हेलो एवरीवन, वंस अगेन स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल वैभव वेरे में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश का अपॉन अ वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। इस ये जो आपकी पोएम है, इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आंसर चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर आपको पीडीएफ के साथ इसके आंसर्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है फिर भी आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, या तो आप इंस्टाग्राम का आईडी दिखाई दे रहा है वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देख सकते हो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग, एंड यहाँ पर एवन में बोला गया है फॉर प्रिपेयरिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पोएम an overall understanding of the poem is a must. Discuss with your partner and prepare a set of 5 equations. तो देखो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस पोएम जो थी आपकी अपॉन अ वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, तो इसका जो है एक्सप्लेनेशन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो रिक्वेस्ट करूंगा उस वीडियो को देख लो, यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। जब आप इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपको ये ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑटो समझ में आ जाएगी। तो A1 में आपको सिर्फ इतना बोला गया है कि प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पोएम, यानी कि ये जो पोएम है इसके ऊपर क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इस कविता को समझना पड़ेगा। वही तो मैंने बोला, इसलिए तो मैंने बोला आप इस पोएम का एक्सप्लेनेशन जाके देख लो। यानी कि आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन अगर देखा नहीं है तो देख लेना पड़ेगा, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कंपलसरी है कि आप लोग अगर इस पोएम के ऊपर क्वेश्चंस बनाने तो आपको इस पोएम को पढ़ना पड़ेगा और समझ लेना भी पड़ेगा। तो इसके ऊपर आपको आपके दोस्त के साथ चर्चा करनी है, डिस्कस करना है आपके दोस्त के साथ, एंड प्रिपेयर करना है। यानी कि 5 क्वेश्चंस का सेट आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्रिज, यानी कि ब्रिज का नाम क्या था। इस पोएम में जो ब्रिज था उसका नाम था क्या था, तो वेस्टमिनिस्टर इज ब्रिज का नाम था। तो बाकी के चार आपको लिख देने हैं। तो बाकी के 4 आप खुद लिख सकते हो, यानी कि 4 क्वेश्चन आपको रीड करने पड़ेंगे, मतलब लिखने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं फिर एक बार वंस अगेन, अगर आप हमारी पोएम एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हो ना तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मतलब कहीं से ढूंढ कर लिखने की, क्योंकि ऑटो आप लिख दोगे अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो। तो आगे बढ़ते A2 में बोला गया है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द गिवन लाइन्स, फोकस ऑन द इंटरफेस ऑफ द पोएट। यानी कि ब्रो इंटरफेरेंस यानी कि इन्फरेंस बोला गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है आपको, यानी कि करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी कि सिर्फ चूज करना है। तो यहाँ पे अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फियर, द लाइन मीन्स द पोएट थिंक्स दैट द प्लेस वॉज नॉट सो गुड। यानी कि आपको सिर्फ करेक्ट अल्टरनेटिव उसके मीनिंग चूज करना है। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या चूज करना है। जस्ट मैं तीनों को रीड कर लूँ। मैं मतलब कोई भी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं बनाता, यानी कि गाइड विदाउट एनी गाइड एंड विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन के साथ बनाता हूँ, ठीक है। मतलब सिर्फ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं खुद एक्सप्लेनेशन नहीं लेता ना, तो पहले पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड में बोला गया है द पोएट थिंक्स दैट देयर इज अनदर प्लेस विच इज़ अ मोर ब्यूटीफुल दैन दिस। तो यहाँ पर थर्ड वाला आएगा शायद से, द पोएट थिंक्स दैट देयर इज अ नो प्लेस ऑन द अर्थ विच इज़ अ ब्यूटीफुल एज दिस वन। तो यहाँ पर थर्ड वाला जो है ना उसे चूज कर लेना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि पृथ्वी, यानी कि ए में बोला गया है पृथ्वी को इससे ज़्यादा खूबसूरती दिखाने के लिए कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड वाला जो है वो करेक्ट है, तो थर्ड वाले को आपको लिख देना है। बी में आपको दोस्तों डल would he be of a soul who could pass by? The line means one can walk over the bridge and ignore the surrounding beauty. One can halt the place to enjoy the beauty. Anyone with the appropriate mind would नॉट बी एबल टू इग्नोर द ब्यूटी। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, फर्स्ट वाला आएगा तो फर्स्ट वाले को चूज कर लो। सेकंड में अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फियर, यानी कि पृथ्वी के पास इससे ज़्यादा खूबसूरती दिखाने को ही नहीं, यानी कि वो जगह सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। दिस लाइन एक्सप्रेस द पोएट्स फीलिंग, यार ये जो लाइन है पोएम की भावनाएं जताती है, फीलिंग्स जताती है। द साइट ही सॉ, यानी कि उन्होंने जो जगह देखी है, फ्रॉम द ब्रिज, यानी कि उन्होंने ब्रिज के ऊपर से जो जगह देखी है उसकी ब्यूटीफुल इज़ ब्यूटीफुल, यानी कि वो बहुत ही खूबसूरत है। दियर आर अ फ्यू मोर लाइन्स सिमिलर टू द अबव, विद द हेल्प ऑफ द पार्टनर फाइंड एंड डिस्कस व्हाट दे एक्सप्रेस। तो जैसे कि यहाँ पर ये जो लाइन है अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फियर, तो इसी तरीके से जो भी पोएट की फीलिंग भरी लाइन्स है तो उन्हें आपको लिखना है आपके दोस्त के साथ डिस्कस करके। थर्ड में बोला गया है द पोएम क्रिएट्स अ delightful picture of a city rich in its natural beauty. Work in pairs, group and pick the lines from the poem which give the pictorial effect or to the poem. Write it इन योर ओन वर्ड्स। तो दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि ये जो पिक्चर, यानी कि ये जो सीन है, ये जो पोएट ने सीन लिखा है उस सिटी का, ये मतलब वह परिपूर्ण है, यानी कि वह एक अमीर है अपनी नेचुरल ब्यूटी से, यानी कि नैसर्गिक ब्यूटी से, निसर्ग की कीमिया से वो परिपूर्ण है। तो आपका दोस्तों के साथ यानी ग्रुप के साथ काम करना है। वो काम में क्या है कि सिर्फ आपको करना है पिक आउट करनी है लाइन्स, जो लाइन ऐसे नेचुरल को इफेक्ट करती है, ठीक है। इन लाइन्स को सिर्फ आपको दोस्तों के साथ डिस्कस करके आपको लिख देनी है। तो यहाँ पर आपको बोला गया A3 में फाइंड आउट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस विच डिस्क्राइब द फॉलोइंग, वन इज डन फॉर यू। तो साइट के लिए जो डिस्क्राइबिंग फॉलोइंग लाइन है, फ्रेज है, तो है टचिंग इन इट्स मैजेस्टी,
उसके बाद ईयर के लिए जो है, रिवर के लिए जो है, हाउस को लिए जो है, मॉर्निंग के लिए जो है, एंड सन के लिए जो है वो पोएम रीड करने के बाद आसानी से मिल जाएगा, तो सिर्फ उनको लिख देना है, ठीक है। तो रीड द लाइन, इसमें है द सिटी नाउ डोथ लाइक अ गारनामेंट बियर, द पोएट इमेजिन्स दैट सिटी इज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल गारमेंट्स, hence the figure of speech is personification, find out the more examples of personification from the poem। तो देखो दोस्तों, ये जो लाइन है इसका फिगर ऑफ स्पीच है पर्सनिफिकेशन। तो आपको ऐसी पर्सनिफिकेशंस की पोएम में जो भी फिगर ऑफ स्पीच की लाइन्स आई है उनको सिर्फ पिक कर आउट करके लिखना है। उसके बाद आपको बोला गया सेकंड में, डल वुड ही बी ऑफ अ सोल हु कुड पास बाय। तो यहाँ पे दिस लाइन ऑफ द पोएम कैन बी रीराइटन एज, यानी कि ये जो लाइन है वो ऐसी भी रीराइट की जा सकती है, ही वुड बी ऑफ डल सोल, यानी कि द फिगर ऑफ स्पीच जो है इज नोन एज द इन्वर्जन, यानी कि इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच। उसके बाद फाइंड आउट द मोर एग्जांपल्स ऑफ इन्वर्जन फ्रॉम द पोएम, यानी कि पोएम में जो भी इन्वर्जन के लाइन्स आई है उनको पिक आउट करके लिख देना है। थर्ड में बोला गया है द पोएम इज अ पेट्रेचन, पेटरचन, ओके ठीक है, पेटरचन यानी कि सोनेट। उसके बाद द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड ऑक्टेव। उसके बाद द फर्स्ट पार्ट कंप्रीजिंग 8 लाइन्स, तो यहाँ पर है, यहाँ पर बी में असेस्टेड। उसके बाद है द सेकंड पार्ट कंप्रीजिंग 6 लाइन्स। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, सबसे पहले द फर्स्ट पार्ट बोला गया है जो कि कंप्रीजिंग है 8 लाइन्स का, एंड सेकंड जो है वो है 6 लाइन्स का। तो उसके ऊपर दिया गया है हमें रीड द फर्स्ट 4 लाइन्स, यानी कि 4 लाइन, पोएम की 4 लाइन को रीड करना है। द राइम स्कीम जो है वो है ABBA, रीड द राइम स्कीम ऑफ नेक्स्ट 4 लाइन्स जो भी है, यानी कि यहाँ पर नेक्स्ट 4 लाइन ABBA। नाउ रीड द फर्स्ट 3 लाइन्स एंड सेट टेट, यानी कि से स्टेट बोला गया है। तो क्या करना है आपको, अब सिर्फ इतना करना है, राइम स्क्रीम जो है 4-4 लाइन की, उसके बाद 3-3 लाइन की बनानी है। एंड दिस इज द कॉमन डिज़ाइन ऑफ, यानी कि आपको कॉमन डिज़ाइन बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर सोनेट ये था बोला गया है। तो यहाँ पर बोला गया है दिस इज द पेट्रर्चन सोनेट, कंप्लीट द गिवन टेबल बाय गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम। तो यहाँ पर फीचर्स से ऑब्जेक्ट यूज एंड एग्जाम्पल लाइन्स लिखनी है आपको, ठीक है। तो बहुत ही आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रेस ब्लेम्स, उसके बाद मेटाफोर, उसके बाद स्माइली पर्सनिफिकेशन, नंबर ऑफ लाइन्स, राइम स्कीम, ठीक है। आगे बढ़ते ही यहाँ पर बोला गया है द प्राइड ऑफ एनी सिटी इज इट्स स्काई लाइन, यानी कि आपको क्या करना है, आपको किसी सिटी के बारे में गर्व हो रहा है, जैसे कि आपकी जो कोई भी सिटी होगी उसकी खूबसूरती के बारे में 2-4 लाइन में लिखो, 5 लाइन में लिखो, एंड यहाँ पर इक्वेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा यार। और अगर आप जहाँ पर रहते हो उसकी ब्यूटी भी लिखते हो ना, आपका जो गाँव है, जो प्लेस है आप जहाँ पर रहते हो उसकी ब्यूटी भी लिख दो ना, तो भी चलेगा। एक में बोला गया है देयर इज अ कॉमन बिलीफ दैट सिटीज हैव ऑलवेज फ्लोराइज्ड ओनली आफ्टर द ह्यूमन intrusion over nature, write a speech expressing your opinion about it। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बोला गया है there is a common belief that cities have always flourished only after the human intrusion। तो यहाँ पर बोला गया है दोस्तों कि नेचर के ऊपर मतलब ज़बरदस्ती करने के बाद ही सिटी की निर्माण हुआ है, यानी कि सिटी बना पाए लोग। तो इसके ऊपर आपको मतलब स्पीच राइटिंग भाषण लिखना है, आपका ओपिनियन लिखते हुए आपको एक भाषण लिखना है, जैसे कि दोस्तों रियलिटी में माना जाता है, ऐसा गैर समझ है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है कि जैसे कि जंगल था, जंगल को तोड़ के शहरें बनाई गई, यानी कि सिटीज़ बनाई गई। तो यानी कि निसर्ग के ऊपर जो नेचर है उसके ऊपर एक ज़बरदस्ती से मतलब सिटी बनाएगी, तो इसके ऊपर आपको लिखना है। उसके बाद सेकंड में है कंपोज अ पोएम एंड इमेजिनरी विलेज, यानी कि एक इमेजिनरी विलेज की आपको पोएम बनानी है। ट्राई टू मेंटेन द राइम स्कीम, यानी कि राइम स्कीम भी आनी चाहिए पोएम में, यानी कि आनी ही चाहिए। यू मे बिगिन लाइक दिस, और आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते थर्ड में, राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द सोनेट, यानी कि आपको एप्रिसिएशन सोनेट का एप्रिसिएशन लिखना है। रिफर द अर्लियर पोएम फॉर द पॉइंट एंड कवर्ड फॉर एप्रिसिएशन, यानी कि आपको इसके ऊपर पढ़ाई करनी है, ऐसी पोएम्स का, ऐसी जो पुरानी पोएम्स है इनके ऊपर आप थोड़ा सी पढ़ाई करो, एंड उसके बाद इसका एप्रिसिएशन लिखना है। आगे बढ़ते हैं, आपको फोर्थ में दिया गया है राइट अ समरी ऑफ अ सोनेट, सोनेट की समरी लिखनी है। रिपोर्ट द अर्लियर पोएम फॉर द पॉइंट्स टू बी कवर्ड फॉर राइटिंग द समरी, यानी कि पिछली पोएम्स जो है उनके पॉइंट्स को कवर करो एंड उसकी समरी बाद में लिख दो। उसके बाद है व्हाइल बिल्डिंग अ ब्रिज, यानी कि जब पुल का काम होता है, किसी भी ब्रिज बनता है, तो ग्रुप ऑफ द पीपल, यानी कि कई लोगों का एक ग्रुप जो है वो एक साथ जमा होता है, इकट्ठा होता है। दे आर आर्किटेक्ट्स, यानी कि आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स, ऑफिसर्स, मासून, पॉलिटिशियंस, बिल्डिंग्स, मटेरियल सप्लायर्स, उसके बाद है कारपेंटर्स एक्सेट्रा, यानी कि वहाँ पर सुधार होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, मासून्स होते हैं। उसके बाद पॉलिटिशियंस, यानी कि बड़े बड़े जो भी राजकारणी लोग होते हैं वो भी होते हैं, तो यहाँ पर वो सब होते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है राइट अबाउट द क्वालिफिकेशंस, यानी कि जो कि उनकी क्वालिफिकेशन जो है, यानी कि उनकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है, डिग्री या जो बोल सकते हो उन्हें,
तो यहाँ पर बोला गया है चूज़ एनी करियर फ्रॉम द लिस्ट अबव द कंप्लीट द टेबल, यानी कि करियर को चूज़ करना है, चॉइस ऑफ करियर, यानी कि इसमें से क्या है, इंजीनियर हो, ऑफिसर हो या तो डिज़ाइनर हो, तो उसकी स्किल क्या है और क्वालिफिकेशन उनको लिख देना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। एक 6 में आपको प्रोजेक्ट में वो बोला गया है गिवन बिलो आर अ फ्यू फेमस ब्रिजेस, यानी कि यहाँ पर आपको इंडिया की फेमस ब्रिजेस के बारे में, पुल के बारे में दिया गया है। एंड यहाँ पर बोला गया है इनके बारे में आपको मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है, इंटरनेट हो या तो किताबों से, एंड वो आपकी नोटबुक में लिखनी है। तो यहाँ पे द हावड़ा ब्रिज, उसके बाद है लक्ष्मण झूला, उसके बाद है पंबन ब्रिज, उसके बाद है वर्ली सी लिंक। ठीक है, तो यहीं पर होता है इस पोएम का इस पोएम का जो भी हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग खत्म। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे एक नए वाले एक्सप्लेनेशन के साथ, एक नए वाले जोश के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दो। इस ब्रेनस्टॉर्मिंग का आंसर चाहिए हो गया तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर हम PDF फॉर्मेट पे आपको आंसर दे देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।